बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देसी शसी में आयशा अतहर हाजिर है आज एक नए व्लॉग के साथ, नई जगह के साथ। आज हम खड़े हैं सफ़ा वाला चौक में। सफ़ा वाला चौक से आए तो ठीक उल्टे हाथ पे आपको मिलेगा पीसी। पीसी यानी पर्ल कॉन्टिनेंटल नहीं, प्यारा चरगा। ये है जी इसकी लोकेशन। एक अंदर ये टेम्पल रोड मजंग पे भी है और ये इन्होंने नया बनाया है। तो ये है जी प्यारा चरगा की लोकेशन। ये देखिए, और जो इनकी सीटिंग अरेंजमेंट है वो आपको दिखाते हैं। रेस्टोरेंट में एंटर हो तो अगर आपने बाहर के माहौल को एंजॉय करना है तो बाहर कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। ये देखिए, अगर बाहर मौसम अच्छा है तो बाहर बैठ जाएं, नहीं तो अंदर भी सीटिंग अरेंजमेंट है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये अंदर सीटिंग अरेंजमेंट है, रूफ पे भी है, लेकिन हमने यहाँ पे बैठने को ज़्यादा बेहतर समझा। तो चलें कुछ ऑर्डर करते हैं। तो जनाब कोयले दहका लिए थे और हम लोग थोड़ा जल्दी चले गए थे क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन इस लोकेशन की ये मिली थी कि वीकेंड्स पे यहाँ पे काफ़ी रश होता है और फिर आपको वेट करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा जल्दी गए थे ताकि हमें प्रॉपर सीट मिल जाए। तो कोयले दहकाने के बाद सीखों पे उन्होंने मलाई बोटी, चिकन बोटी और बिहारी बोटी, चिकन कबाब, सीख कबाब सारे टर्न बाय टर्न लगाने शुरू कर लिए थे। ये शाशलिक भी है। ये सारा हमारा ऑर्डर नहीं था क्योंकि हम लोगों ने ऑर्डर किए थे चिकन कबाब, बीफ कबाब, बिहारी बोटी, मुगलई हांडी, गार्लिक नान, अफ़गानी रोटी और सादा रोटी। क्योंकि सारे टीम मेंबर थे और इस लोकेशन पे ये पहला ब्लॉग था तो सारे घर वाले भी साथ ही आए हुए थे। प्यारा चरगा की ख़ास बात ये है कि इनके मसाले सीक्रेट मसाले होते हैं। वो कहते यही हैं कि वही मसाले हैं जो आम मसाले इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। और जो सबसे ख़ास बात है इनकी कि ये अपने खानों में और बारबेक्यू को जो घी लगाते हैं वो देसी घी होता है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल करके फूड हैंडल हो रहा था और सफाई और सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त थी। बारबेक्यू को बनाते हुए जब मैंने देखा तो मुझे एक ख़ास बात ये पता चली कि जब हम घर में बारबेक्यू बनाते हैं या ओवन में बनाते हैं या देगचे में भी बनाते हैं तो हम प्रॉपर बारबेक्यू बनने के बाद उसको घी लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे थे कि जब इनका बारबेक्यू हाफ कुक हो जाता था तो उसको अच्छी तरह घी लगाते थे और दोनों तरफ, और उसके बाद जब वो प्रॉपर कुक हो जाता था और ये सीखे उतारते थे तो उसको दोबारा से घी लगाते थे। यही वजह है कि इनका बारबेक्यू टेंडर, सॉफ्ट और जूसी था। ये देखिए, शाशलिक भी हाफ कुक हुआ है तो इन्होंने उतार लिया है और दोनों तरफ से देसी घी लगाया है। एक तरफ लगा लिया और अब ये देखिए दूसरी तरफ लगा रहे हैं। गार्लिक नान तो इनके लाजवाब थे और मुझे अफ़गानी रोटी बहुत पसंद है और अफ़गानी रोटी भी इनकी बेहतरीन थी। बीफ कबाब चिकन कबाब से ज़्यादा स्पाइसी थे। आपको आगे जाके हम अपना खाना दिखाते हैं जब वो सर्व होता है। और ये देखिए ज़्यादा वाला मज़ेदार। देसी शसी आपका अपना चैनल है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि देसी शसी की रेसिपीज़ और ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पहले स्टार्ट करते हैं। ये है चिकन कबाब,
ये बिहारी बोटी और ये है जी बीफ कबाब। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं चिकन कबाब से। गर्मा व गर्म कबाब है और बेहद मज़ेदार है। अब देखते हैं बीफ कबाब। दोनों में कंपैरिजन करना ही मुश्किल है। बीफ कबाब थोड़ा स्पाइसी है लेकिन बेइंतहा मज़ेदार है। और अब खाते हैं बिहारी बोटी। ओए होए 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 होए, मुख्तारिया कम वध गया। बहुत ही मज़ेदार है, स्पाइसी। जो तेज मसाला खाने वाले हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। और ये है हमारी बोनलेस हांडी। ओहो हो, ये देखिए। और इसके साथ मुझे पसंद है अफगानी रोटी। ये है मुगलई हांडी। बहुत ही लेवल की मुगलाई हांडी है। हर चीज़ एक्यूरेट है। टेंडर इसका चिकन है और मसाला और ग्रेवी इसकी शानदार मज़ेदार है। ये तो मेरा रिव्यू था। अब लेते हैं शहरोज़ का रिव्यू। मैं अपने स्टार्ट कर रहा हूँ चिकन कबाब और साथ में बीफ कबाब। जैसे मैम ने कहा बोनलेस हांडी, थोड़ी सी वो भी डाल लेंगे साथ में। ओ भाई साहब, ये तो देखने में मज़ा आ रहा है, जब खा लूँगा तो फिर क्या होगा। जी जी, मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूँ। थोड़ा सा रायता भी ले लें क्योंकि खाना है तो रायता लाजमन है। तो गार्लिक नान, ये मेरी पहली बाइट है। प्यारा चरगा और प्यारा बोनलेस हांडी, कमाल। मुगलाई हांडी है ये तो मुगल वाली ही हो गया था। और जो मज़ा आ रहा है, जो टेस्ट आ रहा है, वो लेवल है। अब बीफ कबाब खाएंगे। मेरी अम्मा हर बार कहती है छोटी बाइट लो, पर ये मैं टेस्ट करूँगा बड़ी से। चिकन कबाब, अल्लाह सुपर। सही क्या ना, मुख्तारिया कम वध गया। कम बच गया बच गया कामत है। अफगानी रोटी और मैंने तो इसी पे जोर दिया हुआ है भाई। ओहो हो, क्या मुगलई हांडी है। सारी डाइट जो ईद तक करनी थी एक तरफ ही रह गई है। चलें खैर है, कल वॉक ज़्यादा कर लेंगे। ओहो हो, निवाला देखिए क्या मज़ेदार, ज़्यादा वाला मज़ेदार। जी जनाब, तो इस वक्त पीसी यानी प्यारा चरगा के कमर साहब हमारे साथ हैं। तो चलिए थोड़ी सी गपशप उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, जी वालेकुम ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? अस्सलाम। ठीक ठाक ठीक हो? हो? ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਇੱਥੇ? मैं 1988 ਤੋਂ ਇੱਥੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। 1988 ਤੋਂ ਇੱਥੇ। 1988 ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। 35 साल हो गए। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਜੀ ਗਏ। 35 ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ वो माशाल्लाह ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? बहुत कुछ बदले है। की? आज तो 35 साल कुछ और माहौल सी, आज कुछ और है। आज माशाल्लाह तरक्की है ਅੱਛਾ, जी। ਕਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲਾ?
नहीं माहौल तो हूँ अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, तरक्की का दौर जा रहा है। नहीं पसंद तो ठीक है लेकिन माशाल्लाह होनी तो चाहिए ना, हर किस्म की होनी चाहिए तब्दीली। ठीक है। जी ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਬਾਬਾਂ 'ਚ, जी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਘਿਓ ਥਿੰਦਾ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? और नहीं वो कोई चीज़ नहीं पैंदी थी, ਚਿਕਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ। चिकन होता है फ्रेश होता है। ਤੇ ਲੱਗਦਾ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ? और नहीं माशाल्लाह वही जा रही है, कारीगर वही ने पुराने ने, ਅੱਛਾ स्टाफ तकरीबन आधा स्टाफ पुराना है। ਅੱਛਾ। जी ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਚਿਕਨ ਕਬਾਬ 170 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ जी। ਤੇ ਬੀਫ ਕਬਾਬ 140 रुपये का, गार्लिक नान 120 रुपये का। अच्छा। चलें जी, आज का देसी शेसी का रिव्यू 10 आउट ऑफ 10 है। हर चीज़ बेइंतहा मज़ेदार, वो क्या कहते हैं ज़्यादा वाली मज़ेदार थी। और कमर साहब से गुफ्तगू भी हमारी बहुत अच्छी रही। उन्हें 35 साल पिछला ज़माना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है जितनी आज की तरक्की और आज का दौर पसंद है। और हम अगर बात करें तो हमें पुरानी चीज़ें अच्छी लगती हैं, देसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे चैनल भी देसी शेसी है। तो आज का रिव्यू जाता है जी हर चीज़ को 10 में से 10। बिहारी बोटी बेहद मज़ेदार, ज़्यादा वाली मज़ेदार। और आप भी आइए इस लोकेशन पे। और आयशा अतहर को इजाज़त दीजिए। देसी शेसी में फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी और नए रिव्यू के साथ। अल्लाह निगहबान।